आज मैं सुन के बहुत खुशी हुआ कि आज से 35 साल पहले एक आदमी से अरुणाचल में ट्रैफिक शुरू किया, जिनका नाम है GS बोरवा, रिटायर होने जा रहा है। उनको एक ताली तो मारने से सोचते हैं। वन मैन ट्रैफिक पुलिस जो 35 साल पहले उन्होंने ट्रैफिक का जो चीज़ नियम क्या होता है उनका थ्रू से आज जो है चलते 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 हम लोग आज इस समय तक आया है। 1986 का बात है। मैं बोरवा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अब ट्रैफिक क्या चीज़ है अरुणाचल में आपने सबसे आगे लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। समझा नहीं पाया होगा या समझाया भी होगा, ये आपका बहुत काफ़ी मेहनत किया गया है और आपका ये अंतिम चरण आ रहा है ये सर्विस देने में, लेकिन आपका सर्विस को हम लोग भूलेगा नहीं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। साथ साथ में मैं अभी जो ऑनरेबल MLA ने एक बात रखा, ये ITW का ऊपर में 2 साल पहले जब हमको होम डिपार्टमेंट को संभालने के कहा, तो होम डिपार्टमेंट के अंदर में पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में ट्रैफिक भी आता है। हमको भी बहुत परेशान हुआ ये ट्रैफिक को लेते, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भी, रोड बनाना भी चल रहा था। तो मैं अपना अंदाज से ये ITW का ये जो फुल फॉर्म को मैंने सुना कि ईटानगर ट्रैफिक वार्डन, तो अनजाने में मैंने इन लोगों को मेरा घर में बुला लिया, ब्रेकफास्ट पे सबको बुलाया, जितने 100 से ज़्यादा लोग का ये ट्रैफिक वार्डन था। और मैंने इन लोगों का दुख तकलीफ को पूछने के बाद मैंने कोशिश भी किया, तो लास्ट में हमको पता चला कि ये ITW जो है हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अंडर में आता नहीं। ये हमको बाद में मालूम पड़ा जब उन लोगों को बातचीत करने का बाद, ये होम का अंडर में भी नहीं आता है। तो लास्ट में हमको पता चला कि ये जो है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो तालोपतम जी था, अभी हम लोग का DC हो गया, उन्होंने यहाँ में एक डिसिप्लिन कैपिटल सिटी को लाने के लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स लोगों को बनाया था, कुछ लोगों को वॉलंटियर्स बनाया था। तो ये जो है इंक्लूडिंग इनको ट्रैफिक में भी यूज़ किया गया, या कहीं एक तो आपका ये डिसमेंटल करना है या कुछ करना है, तो वो सब में यूज़ करने में एक वॉलंटियर्स बनाया गया। इसका हिस्ट्री जो है, तो चलते 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 आज जो है वो एक ट्रैफिक वार्डन शुरुआत में नहीं था कि बाद में ITW का नाम दिया गया। लेकिन ITW देने का बावजूद भी ये अभी तक आज का दिन तक ये जो है डिप्टी कमिश्नर कैपिटल का अंदर में ही रहा। तो अभी तक हमारा होम डिपार्टमेंट में नहीं आया। लेकिन ऑनरेबल MLA ने जो यहाँ में जिक्र किया, तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने DC कैपिटल को आदेश दे दिया कि इन लोगों को मिलने के लिए मिल के पता लगाओ क्या तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर हम लोग सरकार कुछ कर सकता है, इंटरवेंशन कर सकता है तो रिजॉल्व करेंगे। तो उनका जो प्रॉब्लम है उसको पता लगा के इमीडिएटली सरकार को ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो ये ऑलरेडी आदेश चला गया और DC में भी वो एक्सरसाइज शुरू हो चुका है, लोगों को पूछताछ करने के, बातचीत करने के लिए। तो हम लोग भी पता है एज ए इंजीनियर के हिसाब से इन लोग जो मेहनत करता है, दिन रात खड़ा करके ट्रैफिक को मेन करने के लिए करता है, वो हम सबको दिखाई देता है। हम लोग को भी समझता है इन लोगों का तकलीफ को, लेकिन हम लोग कभी चिल्लाने से, वो होने से कभी सोल्यूशन तो नहीं होता है। चर्चा करके, डिस्कस करके, क्रॉस टेबल में बैठ के जब बात होता है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको समझौता लाएंगे। तो ये अभी जो हम लोग का जो DC कैपिटल है तालोपतम साहब, अभी इन लोग से बातचीत चल रहा है। हम लोग का थोड़ा ये गलतियाँ हो गया कि कैपिटल सिटी के लिए करीब 56 लोगों का ये सैंक्शन हुआ था और एम्प्लॉय भी हो गया है, लेकिन उसमें से करीब 20 से ज़्यादा, करीब 25 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है, जिन लोगों को ट्रेन भी नहीं किया गया है। तो DGP साहब ने ये सबको बुला लिया है। मंडे से, ये आने वाला मंडे से इन लोगों को PTC भेजा जाएगा और वहाँ में 15 दिन का ट्रेनिंग देगा और इन लोगों को वापस ईटानगर नागालैंड में डिप्लॉय किया जाएगा। ये जो 25 लोगों को, ये ट्रैफिक को मेन करने के लिए। फिलहाल मैं ईटानगर के जनता को भी, नागालैंड के जनता को भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कुछ महीना और तकलीफ करना पड़ेगा,
लोग अपना से सुधरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जो अंडरग्राउंड टनल सही नहीं होगा हम लोग को सेक्टर से गुजरना पड़ता है। नाहलन में भी सिंगल एक सबसे प्रॉब्लम जो है हम लोग का एक सिंगल ब्रिज है जो यहाँ नाहलन पहुँचने आगे में बारापानी में, वो जो है सिंगल ब्रिज है जहाँ में वन गाड़ी क्रॉस होता है तो वहाँ बहुत तकलीफ होता है, हम लोगों को पता है बहुत तकलीफ होता है। मैं तो कभी कभी नाहलन जब जाता हूँ तो मैं इतना वापस आने के लिए वापस निर्जली जाके डेमो होके यूपी होके आता हूँ ताकि लोगों को परेशान ना हो। तो ये थोड़ा सा हम लोग को करना जरूरी है। और इसके साथ साथ इस पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक को मेन करने के लिए इस बार काफ़ी सेंक्शन करके हम लोग ऑलरेडी ग्राउंड में हैं। जो हम लोग का ये अभी हम लोग इतना ट्रैफिक के साथ में व्हीकल्स जो ट्रैफिक DSP का बोलेरो भी है और हेवी रिकवरी व्हीकल्स हम लोग का साथ 3 है। कहीं मैंने एक्सीडेंट हो जाता है या उसको रिकवरी करने के लिए लाइट रिकवरी व्हीकल्स भी हम लोग का पास से 6 मोटरसाइकिल से जो फटाफट जो कहीं में ट्रैफिक जाम हो गया या कुछ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये सब के लिए हम लोग ऑलरेडी, और प्लस हम लोग का व्हील लॉक सफिशिएंट है। अभी जो बॉडी होगी कि उसको जल्द से जल्द सबसे आगे IEC में हम लोग जाना है, इसलिए मैं DYSP नवीन जामो को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। काफ़ी बहुत सा चीज़ में तो हम देखा रहता है कि इवन सोशल मीडिया वो खुद ग्राउंड में उतर के वहाँ लोगों को मेन करने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग लोगों को समझाना पड़ेगा। एक इंसान रहो या ना रहो, पीने का रहो या ना रहो, ना घर हो या ना हो, गाड़ी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग देखा है हर 5 साल में एक इलेक्शन आता है, वो इलेक्शन में सीधा हमारा कम्युनिटी से तो सीधा 2000-3000 गाड़ी आ जाता है, तो सब कैपिटल में डंपिंग हो जाता है। और यहाँ जितना भी बड़ा से बड़ा रोड बनने से 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन बनने से भी यहाँ जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम आते रहेगा। और इसका साथ साथ डिसिप्लिन में आने के लिए हम सभी को बहुत से और मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे ईटानगर का जनता को हम ये अपील करना चाहूँगा, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही उनका ऊपर में भरोसा करके आप छोड़ने से नहीं होगा। इस मीडिया की ओर से, मीडिया बंधु की ओर से मैं हमारा जो ईटानगर का जो भाई बहन है उनसे हमारा अपील है, हम सबको मिलकर ट्रैफिक पुलिस का नियम को पालन करने का सभी का हर इंसान का कर्तव्य है और इसे पालन करेगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मैं तो अभी जो हमारा जो DC सब आने का बाद हम लोग मीटिंग हो नहीं पाया है, उससे जितना DC आया है उनका साथ हम लोग मीटिंग पे था। ट्रैफिक पुलिस का जितना ऑफिसर है, हम तो मीटिंग में भी वो बार बार कहा कि जैसे कि जहाँ पार्किंग करता है वहाँ जो है झगड़ा हो जाता है, आप यहाँ पार्किंग मत करो बोलने से सीधा झगड़ा हो जाता है। तो वो जैसे कि अभी हम लोग का जो अरुणाचल में हर लड़का का साथ में 500-1000 रुपया तो कॉमन जैसे हो जाता है, तो उन लोग को ऐसे नहीं करके सीधा चालान काट दो, कोर्ट में भेज दो। कोर्ट में जब जाएगा हेयरिंग होगा, एक बार में तो आजकल तो उकेल तो मिनिमम 30,000 तो लेगा ही लेगा। तो एक बार हो जाने का बाद हो तो कम से कम बोलेगा कि अपना जो फैमिली मेंबर को, अपना जो मामा चाचा को, अपना जो भाई भतीजा को बोलेगा प्लीज ऐसे मत करो, हम उस दिन पंगा एक तो ले लिया, आज हम तारती ताजिन पता नहीं केस खत्म होने के लिए कितना तारती जाएगा होगा, इसीलिए इससे बच के रहो। कम से कम हो जैसे कि 1 से 2 से 4 बताने से ये कम से कम उन लोग सुधर भी जाएगा। और हमारे यहाँ क्योंकि एक दूसरे से लगा हुआ है, क्योंकि कम एक सरकार है, एक माता पिता का रूप में उन्हें ग्रहण करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि उन लोग जो है 4-5 साल अपना माँ बाप भाई बहन को छोड़ के दिन सुबह से शाम तक उन लोग जो है रोड में खड़ा होता है, कितना धूली बाली जलता है, और उन्हें देख के हमको बहुत काफ़ी दया आता है। आप दोनों से भी हमारा रिक्वेस्ट है, आप दोनों उसको क्या इंतजाम कर सकता है और आप दोनों कैसे इसको मोबिलाइज करेगा सरकार को। और मैं
सीएम साहब को हमारा ओर से भी हम रिक्वेस्ट जरूर करेगा, उन्हें आप लोग साथ में लेकर चलने से ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों का रहते हुए, और पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ तौफीक बोल के नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में हर कामयाब अच्छा होगा और अच्छा। गुड इवनिंग, मेरा नाम घनश्याम बरुआ। 1985 में मैं सप्पा से पोस्टिंग आया था। आने के बाद जो 1986 में मैं जो ईटानगर थाना में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मेरा ओसी था वाई बोजे एसआई। तो वो वाई बोजे सर जो है ना कमांडेंट हो के अभी गुजर गया। तो अपंग साहब था चीफ मिनिस्टर, तो बता रहा था जे ऑफिस का गाड़ी थोड़ा चलता है, दूसरा भाड़ा गाड़ी या दूसरा कोई टैक्सी या दूसरा कोई मोटरसाइकिल बैग वगैरह नहीं था। तो इसीलिए आप जो है ना बैंक टनल में खड़ा करके थोड़ा ट्रैफिक को ड्राइवर, गवर्नमेंट ड्राइवर को थोड़ा रूल रेगुलेशन सिखाइए, दाहिने जाना है ना बाएं जाना है ना, कौन तरफ गाड़ी क्रॉसिंग करना है। ओनली फॉर गवर्नमेंट व्हीकल को मैं रेगुलेट कर रहा था, गवर्नमेंट व्हीकल को दाहिने जाओ बाएं जाओ बोल के सिखा रहा था। उसका बाद जो ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक सेक्शन, ये सब जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन नंबर 4 तो यहाँ लागू होता है, लेकिन नंबर 5, 6, 7, 12 तक है, लेकिन वो लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ 10 क्रॉसिंग नहीं है। ओनली फॉर आपका 3 अली है, 4 अली कैपिटल में नहीं होता है। इसलिए कहीं 2 रोड होता है, कभी 3 रोड होता है, तो इतना ही होता है। इसलिए जो 1986 से मैं ट्रैफिक में करके जो अभी तक तो ट्रैफिक में है, अभी मैं हविलदार हो गया। तो आगे जो है ना सितंबर 30 को मेरा पेंशन है। जय हिंद अरुणाचल। सर, जैसे आपने कहा कि 1986 से आप यहाँ पे एज अ ट्रैफिक का पुलिस आप कर रहे हो, तो सर इतना साल हो गया, अराउंड 30 ईयर्स अबाव हो चुका है। तो सर अभी क्योंकि फाइनली कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का अपना एक मतलब ऑफिस बन चुका है ना, एक एक्स्ट्रा ब्रांच खुल चुका है, तो कैसा फील हो रहा है? कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है ना, तो कैसा फील लग रहा है जो फाइनली? ना अभी जो है ना मैं बहुत खुशी हो रहा हूँ, क्यों उस टाइम मेरा चीफ थाना का अंडर में था, कोई हमारा ट्रैफिक या दूसरे लोग भी नहीं था हम। तो बाद में मैं अकेला कोटे अभी जो है ना ट्रैफिक पुलिस बहुत सारा भी आ गया, वार्डन भी आ गया, तो IBN आ गया। उस टाइम चीफ ओनली फॉर सिविल पुलिस था, तो मैं सिविल पुलिस से आने वाला, मैं सिविल पुलिस का ट्रेनर है। मैं 11 महीना ट्रेनिंग किया, तो सिविल पुलिस का मैं ट्रेनिंग किया था। तो अभी तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रैफिक भी मतलब जो उस टाइम आपका कमर्शियल गाड़ी बिल्कुल नहीं था, अभी तो एक कदम जाने से भी ट्रैकर, टेम्पो या सारे बस वगैरह सारे आपका कमर्शियल व्हीकल मिलता है। लेकिन अभी बहुत सारे डेवलप हो गया और बहुत में खुश भी है। तो गाड़ी जो ज़्यादा होता है ड्यूटी करने के लिए अच्छा भी लगता है। अपना ट्रैफिक वाला भी दोस्त लोग आ गया, बहुत अभी अच्छा लगता है। अभी तक DSP तक आ गया मैं, लेकिन बहुत खुश हूँ। तो जैसे कि आने वाला महीना सितंबर को आपने कहा है कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। इतना साल अरुणाचल में आप बैठे हो, उसके बाद रिटायरमेंट हो रहा है, एंड आपने ही ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक रूल्स को कैसे अरुणाचल में लाया, तो कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहिए यहाँ के लोगों को? ना अरुणाचल में जो है ना मैं एक तो चीज़ को बहुत अच्छा लगता है। मैं 1975 से था, तो अरुणाचल में 1980 में पुलिस में है, 75 में मैं VLW था। तो उस टाइम जो है ना ये पीछे तो जो हल्दीपुर था 19 आपका समथिंग 77 इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा था। उसके बाद RN हल्दीपुर आया था। तो जो आपका गवर्नर बंगला बना रहा था, कंस्ट्रक्शन था उस टाइम बना रहा था। लेकिन यहाँ लोकल का साथ मेरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम से मैं यहाँ का पूरा भाषा जानता हूँ। और प्लस मतलब सब हमको तो मकबूल होता है, लेकिन ऐसे तो मेरा मिसेस तो अपना आसामीस है, लेकिन सारे हमारा अपना दोस्त लोग भी हमको मकबूल होता है, क्योंकि मैं निशी का साथ ज़्यादा टाइम से और निशी भाषा पूरा जानता हूँ मैं। इसलिए मेरा दोस्त लोग जो है ना माना खुश है, और हम भी बहुत खुश है।